गिनती 13 अध्याय 1, 2, 3 वचन को देखेंगे और 16 से 25 तक देखेंगे। गिनती 13 1, 2, 3 16 से 25 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इस्राएलियों के प्रधान थे। 16 जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम ये ही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पगली पक्की दाकों का था, इसलिए वह चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग में है सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशई और तलमई नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाकों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 पुरुष उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ ले आए। इस्राएली वहाँ से दाकों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एस्कोल नाला रखा गया था। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। प्रिय भाई बहनों, हम इधर देखते हैं मूसा 12 लोगों को भेद लेने के लिए जो कानान देश में जो लोग प्रवेश होने वाले हैं उस देश के बारे में थोड़ा देखकर रिपोर्ट लेके आने के लिए, खबर लेके आने के लिए भेज रहा है। हम ध्यान देना चाहिए, जो भेज रहे हैं वो 12 के 12 लोग साधारण लोग नहीं हैं। वो लोग एक गोत्र में प्रधान लोग हैं, नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, चुने हुए हैं। उनको भेजा और वो लोग जाके क्या क्या किया हम कल देख सकते हैं। वो लोग को मूसा जाने के समय में क्या क्या बोला है वो आज हम देख सकते हैं।
वो लोग जाके 40 दिन पूरा जांच करके वो लोग रिपोर्ट लेके आ गए। 40 दिन के बाद में आ गए। इधर हम देखते हैं, उसके बाद में हमको मालूम है इसमें 12 लोग में 2 लोग केवल यहूदा कुल की कालेब और बेंजामिन कुल के यहोशू, ये दोनों केवल कानान देश में प्रवेश हुए। और 20 साल मिस्र देश से जो जब उत्तर वो लोग निकलने का समय में 20 साल के नीचे थे, सब लोग प्रवेश किए, उसमें कोई भी मरा नहीं है। केवल 20 साल के ऊपर जो जो निकले वो सब मर गए करके हमको पता है। क्यों मर गए? अविश्वास के कारण मर गए। वो हम इब्रानियों 3 अध्याय में लास्ट वचन पढ़ सकते हैं, 19वां वचन, इब्रानियों 3:19। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण वो लोग प्रवेश न कर सके। कितना खतरनाक एक वचन है प्रिय भाई बहनों। मूसा के बारे में हम देखेंगे तो मूसा प्रभु चट्टान का दूसरी बार चट्टान को देख कर कहो पानी आएगा करके बोला, लेकिन मूसा ने गुस्सा में, अविश्वास से गुस्सा में, मालूम नहीं गुस्सा में करके लिखा है, प्रभु को पवित्र नहीं माना, डांटा, मतलब मारा। प्रभु कुछ नहीं किया, पानी तो आया लेकिन मारना नहीं चाहिए था। प्रभु इसलिए मूसा को बोल दिया, तुम इस्राएली लोगों के सामने मेरा नाम को पवित्र नहीं किया, इसलिए तू और हारून नहीं प्रवेश हो पाएगा, कनान देश नहीं प्रवेश हो जाएंगे। वो है उसको वो बोला है। इतना ही नहीं, हम आज जो मूसा ने भेजने के पहले जो जो बोल रहे हैं उसमें से भी हम देख सकते हैं मूसा को विश्वास नहीं है। आप कानान देश के बारे में जो प्रभु ने बोला है वो उनका विश्वास बहुत कमज़ोर था, क्योंकि अब इब्राहिम, इसहाक, याकूब को प्रभु ने बताया, मैं तुम्हारा वंश को मद और दूध बहने वाले देश में लेके जाऊंगा। कानान देश है, उसका नाम प्रभु ने रखा है मद और दूध बहने वाला देश। तब मूसा को भी पता है, मूसा को भी जब बुलाया, वो जाड़ी चल रहा था, तब बुलाया, प्रभु बोला है तुम्हारा पूर्वजों को मैंने वायदा किया है, मद और दूध और मद बहने वाला देश कानान देश में उनको मैं उस देश को दूंगा करके मैं उनको बोला है। तो वहाँ वो इस्राएल लोगों को उधर से लेके जाके उसमें प्रवेश कराओ। फिर भी मूसा इधर इतना बोल रहा है, वो हम पढ़ सकते हैं, मतलब 18 से हम पढ़ सकते हैं। 18 में क्या गया? 18 में वो क्या बोल रहा है? वो देश कैसा है देख क्या वो उसमें बसे हुए लोगों को देखो, वो लोग बलवान है, निर्बल है, थोड़े हैं, बहुत लोग हैं। वो अच्छा देश है या बुरा देश है? बोलिए, देखिए कितना बोल रहा है। देखिए, अच्छा है, अच्छा देश है। प्रभु ने बोला है दूध और मद बहने वाली। ये बोल रहा है, मूसा बोल रहा है अच्छा या बुरा। और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, तंबुओं में, गढ़ अथवा किलों में हैं। इतना नहीं है, वो उपजाऊ है, वो लैंड जो खेत में जो ज़मीन है उपजाऊ है या बंजर है। देखिए, बंजर ज़मीन में प्रभु वायदा ही नहीं किया बंजर ज़मीन में लेके जाऊंगा करके, लेकिन मूसा बोल रहा है बंजर है और उसमें वृक्ष है या नहीं, ये सब चीज़ें मूसा बोल रहा है। वृक्ष मधु बगने वाला देश करके प्रभु ने बताया। वृक्ष के बगैर मधु कैसे बगेगा? वृक्ष में फूल आएगा, पेड़ पौधा में फूल आएगा, उसमें से मधुमक्खी मधु बनाती है। इसलिए इतना उनका अविश्वास के शब्दों को
पहले ही उनको बोल के भेज रहा है। और वो लोग भी आकर जो वो लोग महसूस किया, इधर मूसा भी जो महसूस किया उसको बोल रहा है। और वो जो 10 लोग जो भेजा, 12 में 10, वो लोग भी आकर अपना आंखों से क्या क्या देखा, क्या क्या वो लोग महसूस किया, सब कुछ बोला, वही है। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं चाहते। प्रभु जो वायदा किया है उस वायदा के अनुसार हम बोलने के लिए चाहते हैं। प्रभु मध और दूध बहने वाले देश में लेके जाऊंगा करके प्रभु बोला, तो उधर मध लगेगा, मधु आएगा, दूध बहने वाले, दूध आना तो क्या है, गाय बकरी के लिए अच्छा से घास उस उगना है, उगेगा ना तब गाय बकरी अच्छा से बढ़ेगा, दूध ज़्यादा आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें मूसा बोलकर मूसा भी नहीं गया। आखिरी में मूसा मरने के पहले प्रभु एक ऊंचे पहाड़ पर उनको लेके गए, कानान देश को दिखाया, तुम देखो, प्रवेश नहीं कर पाएगा। बार बार मूसा पूछ रहा था, प्रभु मुझे प्रवेश होने दीजिए, मुझे उधर जाने दीजिए। प्रभु बोल दिया, नहीं, वो बात छोड़ो अभी, और एक बार उस बात को मेरे सामने नहीं रखना, बस तुम नहीं जा पाओगे। पूरा कानान देश को देखा लेकिन उसका अंदर न जा पाया। प्रिय भाई बहनों, विश्वास और अविश्वास ये दोनों में ही निर्भर है हम स्वर्ग जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं। विश्वास कैसे स्वर्ग में हमें पहुंचाता है? मुंह हृदय में विश्वास कर कर मुंह में अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरा पापों को ले लिया, मुझे छुड़ाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए वही रास्ता है, वही मार्ग है। ऐसे जो विश्वास करके कबूल करेंगे वो लोग का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है तुरंत। लेकिन जो आखिरी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग के ऊपर दंडाज्ञा है, वो लोग नरक में ही जाएंगे, मन फिरेंगे नहीं तो। दोनों को फर्क क्या है? एक झुंड विश्वास कर पा रहा है, दूसरा झुंड विश्वास नहीं कर पा रहा है। एक सेवक ऐसे बोला, इतना सरल रीति से उद्धार पा सकते हैं। प्रभु उद्धार पाने के लिए, हम स्वर्ग का टिकट लेने के लिए, अनंत जीवन का के लिए रखने के लिए, एंट्री पासवर्ड के लिए इतना एक आसान तरीका रखा है। केवल हृदय में विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना करना, मुंह से अंगीकार करना। लेकिन क्यों इतने करोड़ों लोग ये आसान तरीका है, इसको क्यों अपनाते नहीं? नरक में जा रहे हैं क्यों? तब दूसरा एक व्यक्ति, एक सेवक ने उत्तर दिया, क्योंकि वो लोग उसको विश्वास नहीं किया। बस विश्वास करने वालों को मिलेगा। मधु और शहद बगाने वाले कानान देश में होने के लिए मिलेगा। यहोशू का नीचे जो लोग गए, कभी बलवा नहीं किया, वो लोग विश्वास किया यहोशू के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, यहोशू के ऊपर, उनका कप्तान यहोशू के ऊपर विश्वास किया। 20 साल का अंदर जो मिस्र देश से निकले सब लोग कानान देश में प्रवेश किया। वो लोग कभी उनका विरोध में, यहोशू का विरोध में कभी बातें नहीं किया। आज्ञा माना, विश्वास किया, वो लोग प्रवेश हुआ। प्रिय भाई बहनों, मेन यही है, विश्वास करना। जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं वो लोग नरक का दंडाज्ञा उनका ऊपर रहता है। इधर हम मूसा बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो बहुत प्रभु के लिए काम किया, लेकिन हम मूसा को गलती कर रहे हैं करके प्लीज़ मत सोचिए। मूसा भी हमारा जैसे मनुष्य है। वो खुद अपना जो बोला है उसके द्वारा हम उनका हृदय को जानते हैं। वो भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। प्रभु
कितना महान है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में पाना आ गए सब विश्वास के द्वारा ही पाना है। आदम अब्बा अविश्वास किया, प्रभु का वचन जो है बुराई भलाई जानने वाला फल को तुम खाओगे तुम मरोगे, उस एक वचन ही मिल दिया था उनको। उस एक वचन को विश्वास करने के लिए उनको इतना कठिन हो गया। जैसे शैतान उनको भरमाया, अविश्वास दिलाया प्रभु का ऊपर, गिर गए, पाप प्रवेश हो गया, मृत्यु प्रवेश हो गया दुनिया में। विश्वास इतना बहुमूल्य है, उसको आखिर तक हमको पकड़ के रखना है। विश्वास के द्वारा ही हमको सब कुछ है। अभी तक जो मिला है विश्वास के द्वारा मिला है, आगे भी जो मिलने वाला है सब विश्वास के द्वारा ही मिलने वाला है। प्रभु न्यायी है, झूठ नहीं बोलेगा। वो जो बोलता है उसको हम विश्वास करेंगे, जरूर हम आशीष पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। आमीन।